हेलो बच्चों, आज की ई शाला में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली क्लास में परिमेय संख्या स्टार्ट किया था और क्लास 8 में जो हमको लर्निंग आउटकम्स अचीव करने हैं उसमें सबसे पहले है कि ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स आपको दिए होंगे तो उसको ऐड कैसे करना है, उसका डिफरेंस कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसमें अलग अलग केसेस पे हम स्टडी करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था हमें गिवन रैशनल नंबर्स को ऐड करना था और उसमें कंडीशन ये थी कि डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स आर सेम। वहाँ पर ये रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम था, आप देख सकते हैं सेम होना चाहिए था। लाइक 3/7 को हमें ऐड करना है 4/7 से, तो आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। लेकिन आज हम जो क्लास करेंगे उसमें डिनोमिनेटर्स यानी कि हर असमान यानी कि एक से नहीं होंगे। तो आज का जो टॉपिक है असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग। वी आर गोइंग टू ऐड द रैशनल नंबर्स व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स आर नॉट सेम। चलिए अब उस क्वेश्चंस को करके देखते हैं, हम सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो हमारा पहला सवाल है 4/7 प्लस 8/5। आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो अभी यहाँ पर पहला मेथड सीखते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे और उस मेथड को फॉलो करेंगे। तो 7 और 5 का टेबल जब हम काउंट करते हैं तो 7 5 35। तो हम दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पर 7 को 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 5 को 35 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं भूलेंगे, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली वी आर गेटिंग 20/35 प्लस 56/35। और ये वही क्वेश्चन हो गया जो आपने पिछली क्लास में सीखा था, दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम है। तो वी कैन राइट 35 और इसको लिखेंगे 20 प्लस 56 एंड योर आंसर इज 76/35। कितना आसान है। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से सीखते हैं। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो है 4/7 प्लस 8/5। अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर्स दोनों देखते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समवर्तक। वो आपने पिछली कक्षा में सीखा है और आपको निकालना आता है। हम कॉमन नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जो नंबर नहीं जाएगा उसे एज इट इज लिख देंगे। 5 1 5। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 और 1 एज इट इज आ जाएगा। तो अब फाइनली 7 और 5 का जो लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी 5 × 7 विल इक्वल टू 35। तो अब यहाँ पर हम 35 यहाँ पर लिख देंगे, उसका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम। अब 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, 35 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 5 35। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप आगे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो जो भागफल आएगा यानी कि जो क्वेश्चन आएगा उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसी प्रकार जब 35 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 5 7 35, और यहाँ पर 8 को इसके क्वेश्चन से मल्टीप्लाई यानी कि भागफल से करते हैं तो फाइनली हमको मिलता है 20 प्लस 56/35। आप देख सकते हैं ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों अब सेम आ गए हैं, तो हमारा उत्तर भी अब बिल्कुल सेम आएगा। तो ये दो मेथड हो गए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इज दिस क्लियर। अब अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर 2 की जगह 3 रैशनल नंबर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है। आप देख सकते हैं पहले तो तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर बीच वाले रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में माइनस साइन है। तो इसको कैसे करेंगे।
जब इस तरह का प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो मोटिव होता है, हम सारे डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव बनाते हैं। अगर है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। 6/-7 है, तो अब दोनों तरफ हम सेम नंबर यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो मिलेगा -6/7 मिलेगा। जैसा कि हम रूल जानते हैं, अगर नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, यानी कि धनात्मक आता है। और अगर पॉजिटिव को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये रूल हमने सीखा हुआ है। तो अभी हमारे लिए आसान हो जाएगा। 3/5 प्लस जो नंबर सॉल्व करके आया -6/7 प्लस 2/4। अब देख सकते हैं तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं और साथ ही साथ तीनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि सारे डिनोमिनेटर पॉजिटिव हों। अब हमें बनाना है सबको समान, तो हमारे पास दोनों मेथड हैं जो हमने अभी सीखा है। अभी हम उसको करते हैं। अगर हम 5, 7 और 4 के अनुसार एक ऐसा नंबर सोचें जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो, भाग दिया जा सकता हो और वो छोटे से छोटा हो। सोचिए, यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने यहाँ पे इनका एलसीएम लिया है और तीनों नंबर का 5, 7, 4 का जो एलसीएम आएगा 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20 एंड 27 ज़ा 140। तो यहाँ पर अब आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, तो मैं यहाँ एलसीएम लेके कर रहा हूँ 140। तो अब 140 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमेनिंग आएगा आप उसे 3 से मल्टीप्लाई प्लस, अब यहाँ पे -6 इंटू 7 को 140, 7 से 140 को डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आएगा और प्लस 4 को अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 35 आएगा और अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा 28। तो फाइनली यहाँ पर हम लिखेंगे 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 को 28 से मल्टीप्लाई किया 84 आया, 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया 70 आया। अब यहाँ पे देखिएगा ये संख्या ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर है और बाहर पॉजिटिव का साइन है, तो पॉजिटिव 1 की मल्टीप्लाई -6 से होगी। तो मैंने आपको बताया था प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये बहुत आसान है, आप देख सकते हैं 2 6 ज़ा 12 और ये 120 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें सेम साइन के नंबर एक साथ रखने हैं। जैसे कि देख सकते हैं 84 और 70 का दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो 84 प्लस 70 और नेगेटिव नंबर को हम बाद में लिख लेते हैं और 140। तो अभी आप देखेंगे ये हो गया हमारे पास 154 माइनस 120 अपॉन 140 एंड फाइनली वी आर गेटिंग 4 and 5 minus 2 3 34 upon 140 and this is your answer। कितना आसान है। अब यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस की सिर्फ आपको हिंट दूंगा, आप लोग खुद करेंगे इस क्वेश्चंस को। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन है 3/5 प्लस -13 अपॉन -6। तो ये क्वेश्चन विशेष तौर पे लिखा गया है, स्पेशली यहाँ पे इस क्वेश्चन को मेंशन किया है। यहाँ देखेंगे जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर होते हैं तो हम इसको नेगेटिव मान को पॉजिटिव में, यानी कि दोनों नेगेटिव साइन को कैंसिल कर लेते हैं। का तरीका क्या होगा, वैसे तो इसको लिखेंगे 13 इंटू -1 और 6 इंटू -1। जब अंश और हर में कॉमन नंबर मिल जाता है तो उसको हम काट सकते हैं, और यहाँ पर -1 और -1 दोनों में कॉमन था, हमने काट दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 प्लस 13/6। अब आपका ये क्वेश्चन फिर से अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे उनकी तरह हो गया है। अभी आप खुद करेंगे। इसी प्रकार अगर हम यहाँ चर्चा करें इस क्वेश्चन की, तो 3/4 प्लस -7/5 प्लस 6 अपॉन
सॉरी 5 अपॉन -6 वी आर हैविंग दीज नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको जो पहले अभी नियम बताया है कि जहाँ पर भी डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रैशनल नंबर है 5 अपॉन -6, तो उसको लिखेंगे -5/6। तरीका वही है जो अभी हमने सीखा है। शेष आप लोगों को मैंने करके दिखा दिया है। तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे जैसा कि अभी आपको सिखाया है। तो बच्चों, अब आपके लिए मैं एक 4 क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ये होमवर्क है। जो आपने आज सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने टीचर को दिखाएं। हम अगली कक्षा में इससे आगे के लर्निंग आउटकम पर पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।